काल के संदेश वाहक इस मिशन के जो कार्यकर्ता हैं वे राजतंत्र के प्रमुख होने के नाते यहाँ उपस्थित जो भी हमारे मुख्य अतिथिगण हैं उनका स्वागत करेंगे मंत्रोच्चार के द्वारा। वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमारी ये कहती है कि वेदों की ऋचाओं का गायन करके स्वागत किया जाना चाहिए। दीप प्रज्वलन के माध्यम से हर शुभ कार्य आरंभ होता है। आज जैसा समाज है और जिस तरह से अनीति, अभाव, अज्ञान संव्याप्त है, ऐसे में आशावादी चिंतन देकर और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर आ रही है। एक ऐसा सपना हमको उन्होंने दिखाया, न केवल सपना बल्कि उसके चिन्ह दिखा दिए, न केवल चिन्ह बल्कि कैसे क्रियान्वयन होगा इसका एक सारा प्रारूप बनाकर वे चले गए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिन्हें वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित की उपाधि प्राप्त है, परंतु किसी उपाधि के वे मोहताज नहीं हैं। उन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी हैं विभिन्न विषयों पर, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। उनके लिखे हुए वाक्य जो आज स्वर्णिम सूत्र के रूप में है, विश्व के किसी भी कोने में न पहुँचे हों ऐसी बात है, सब कोने में पहुँच चुके हैं। गुरुदेव का साहित्य विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहुँचाने की जो योजना चल रही है उसमें रशियन, जर्मन और विभिन्न अन्य भाषाओं में इसे अनुवाद करने की योजना है। एक पत्रिका परम पूज्य गुरुदेव ने 1940 की वसंत पंचमी से आरंभ की थी जिसका नाम था अखंड ज्योति। उस अखंड ज्योति पत्रिका के आज जब शुरुआत थी तो 250 ग्राहक थे। आज उसके पाठक तो बहुत हैं, जो नियमित रूप से पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या हिंदी में 10 लाख है। और ये बताती है किस प्रकार से लोगों की भूख भावनात्मक दृष्टि से आध्यात्मिक रुझान की ओर है। कोई ज़रूरी नहीं कि लोग वही पढ़ना चाहते हो जो सस्ता मनोरंजन है, लोग अच्छा भी पढ़ना चाहते हैं, इससे पता चलता है। गुजराती में 3 लाख से ज़्यादा, मराठी में, उड़िया में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु भाषा में छप रही है। अगले दिनों आसामीज़ में, अंग्रेजी में, गुरुमुखी में, उर्दू में, सिंधी में और कन्नड़ और मलयाली भाषा में इसको निकालने की योजना है। ये सारा के सारा जो आपको
विशाल परिवार यह नज़र आता है, इस विशाल परिवार के वे संगठक थे, न केवल लेखक, कुशल वक्ता, एक संगठक। उन्होंने संगठन बनाया और संगठन में ममत्व लुटाया, प्यार स्नेह लुटाकर एक दूसरे के साथ बांध दिया। हम सब व्यक्ति एक दूसरे से किसी पंथ के नाते, किसी धर्म के नाते, किसी मत के नाते नहीं जुड़े हैं, बल्कि एक विचार के नाते जुड़े हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। एक छोटा सा मंत्र उन्होंने दिया और ये मैन मेकिंग ओडिसी जिन्होंने चालू की वो चलती चली गई। उन्होंने सदगृहस्थ बनाए और सदगृहस्थ बनाकर उन्होंने एक पारिवारिक जीवन में क्रांति पैदा कर दी, नारियों का अधिकार दिया और ये कहा तुम दोनों मिलके श्रेष्ठ संतति को जन्म दे सकते हो, श्रेष्ठ संतति भारत का भविष्य बनाएगी और तुम्हारे से जो भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उज्ज्वल भविष्य तुम्हारी बलबूते देखा जाएगा। सदगृहस्थों का निर्माण एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ। तीसरा, समाज निर्माण। समाज के लिए उन्होंने जो परिकल्पनाएं की हैं, शासन तंत्र के विभिन्न वर्ग के, न्याय वर्ग से लेकर हमारे आदरणीय शर्मा जी, हमारी जो पालिका है, संसद की राज्यसभा की उसके प्रमुख हैं, उनको मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी कुछ शासन तंत्र से संबंधित जो भी उनके सुझाव थे वो अध्यात्म तंत्र की ओर से दिए हैं और वे इस प्रकार से सशक्त हैं, इतने अपनी जगह सुदृढ़ हैं। यदि उनका परिपालन होता चले तो आने वाले 6-7 वर्षों में हम एक बहुत ही अच्छा तंत्र उभरता हुआ देखेंगे, एक समाज बदलता हुआ देखेंगे, एक नया जमाना आता हुआ देखेंगे। यह मिशन जिसे युग निर्माण योजना नाम से पुकारा जाता है, अपने आप में बड़ा उज्जवल भविष्य की कामना लिए चल रहा है। यह विंस्टन चर्चिल के वी फॉर विक्ट्री वाले नारे को लेकर चलता है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को नारे को लेकर चलता है। हमेशा ये कहता है जमाना अच्छा आएगा, कभी ये नहीं कहता खराब जमाना है, बिगड़ने वाला है, ये बिगड़ने वाला है। लोग अच्छे हैं, अच्छे भी दुनिया में हैं, उन्हीं को बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जिनका विगत वर्ष 2 जून 1990 गायत्री जयंती के दिन महाप्रयाण जिन्होंने स्वेच्छा से किया, उनको आज 81 वर्ष से अधिक होने को आ रहे हैं। 81 वर्ष पहले उनका अवतरण हुआ था और आज तक जो कुछ पुरुषार्थ उन्होंने किया वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, इतना कुछ पुरुषार्थ उन्होंने किया। उनके कर्तृत्व को हम सब जिंदा रख सकें, हम सब आगे बढ़ा सकें, ऐसी यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से, शांति कुंज तंत्र की ओर से, वहाँ का एक प्रवक्ता होने के नाते मैं आशीर्वचन की कामना रखता हूँ, उनसे शुभकामनाओं की अपेक्षा रखता हूँ। इस समारोह के चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय रंगनाथ जी मिश्रा से कि हम सबके बीच में आके उद्बोधन दें। डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर करण सिंह, मिनिस्टर संजय सिंह, friends, when I entered into this hall, my heart was filled to the brim, seeing such a disciplined crowd waiting our arrival. Today, it is very difficult to see discipline in any walk of life. I keep on moving into the society. In fact, every weekend I am in some part of India. I go to schools, colleges, public meetings. I hold lok adalats. Thousands of people gather. But there is no unity of purpose. Life is divisive. Thinking is divisive. And to find a crowd united for a single purpose is very difficult today. We have gathered here to remember one who was among us as a leader in the true sense, who was not a political person. He was a leader of discipline, leader of the divinity in man to be roused so that man would feel elevated. He was with us in his physical body till last year. He has left behind a message which is bound to penetrate into every heart, in every part of the world. And wherever the message goes, it is bound to achieve its purpose. Today we are all going down. He never believed. I read one of his books where he said, everyone says that it is downfall. How can soul have a downfall? The soul which is united with the universal factor, how can it go down? It is bound, its culture is to go up. Leave the culture that the Acharya left for you. Leave his memory.
Try to function again as if he is around you. Don't miss him. Don't miss his physical existence. Try to devise a method by which you see him. Try to devise a method by which your inner self hears him. Try to find out a method by which you are on the onward march to the end he envisaged. Let his dream be fulfilled by lighting the lamp in every home and transferring every home of all of you sitting here into a Santi Kunj, so that you have thousands of Santi Kunjas around the world, and let the light filter.